कारण भावना की चर्चा नहीं चल रही थी। तीसरी भावना शील वृद्धि निचार भावना की चर्चा नहीं चल रही थी। दर्श विशुद्धि भावना की चर्चा हुई, विनय संपन्नता भावना की चर्चा हुई। तीसरी भावना अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, वास्तविकता में तो वो स्वभाव ही शील है। तो स्वभाव के अनुरूप परिणमन करना शील है और स्वभाव से हटके परिणमन करना कुशील है ना। क्या कहा? जो अपना चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान रूप ही परिणमन करे तो कहते बस शील है। और ज्ञान से हटकर राग देश आदि रूप परिणमन करते हैं तो वह कुशील है। निपाप रूप परिणमन आत्मा की विभाव परिणतियाँ है और वे विभाव परिणति कुशील कही जाती है। निश्चयात्मक चर्चा है ये। व्यवहार में तो कल अपन ने काम के संबंध चर्चा की थी और उसी की मुख्यता से यहाँ निरूपण किया था। हाथी का दृष्टांत देकर अनेक प्रकार की चर्चा को समझाया था। और उसके आगे अपन यहाँ चर्चा करते हैं 243 पेज पे ऊपर का पहला पैराग्राफ। इसलिए इस काम से उत्पन्न मन रूप हाथी के लिए वैराग्य रूप खंभे से बांधो। यदि ये खुला रहा तो महा अनर्थ करेगा। एक काम अनंग है, इसके पास अंग नहीं है। यह तो मनसीज है, मन से ही इसका जन्म होता है। मन का मथन करने वाला है, इसलिए इसे मनमत कहते हैं। संवर का अर्थात संवर का अरि अर्थात देरी है, इसलिए इसे संवारी कहते हैं। काम से खोटा दर्प अर्थात गर्व उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कंदर्प कहते हैं। इस
इसके द्वारा अनेक मनुष्य तिर्यंच परस्पर लड़कर मर जाते हैं, इसलिए इसे मार कहते हैं। इसी कारण मनुष्यों में अन्य इंद्रियों के अंग तो प्रकट है, काम के अंग ढके हुए हैं। उत्तम पुरुष तो काम के अंग का नाम का भी उच्चारण नहीं करते हैं, इसके समान दूसरा पाप नहीं है। धर्म से भ्रष्ट करने वाला काम ही है। इस काम ने ऋषि मुनि देवता हरिहर ब्रह्मा आदि को भी भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है। इसलिए सारे जगत को जीतने वाला एक काम को ही कहा जाता है। इसलिए जो जीतने वाला मोह को, इसको जीतने वाला मोह को सहज ही जीत लेता है। इसलिए काम का त्याग करने के लिए मनुष्य ने देवांगना तिरंचनी का संसर्ग संगति काम विकार को उत्पन्न करने वाली जानकर दूर से ही त्याग कर दो। जो शील के अनुसार जो भावना है, उस भावना में जीव के विकृत परिणाम का परिहार कराया है। कल अपन ने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा आत्मा का अहित करने वाला कोई है तो काम है। लेकिन पूजा के माध्यम से कहा था कि जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता, ओ हार जगत के वेरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सकता। ये जगत का बेरी है, ये जीव का बेरी है, तो बेरी का क्यों ना हार हो, ये नष्ट क्यों ना नष्ट हो। और ये नष्ट होने से क्या कहते हैं कि सारे जगत के जीव जिन्होंने भी इस काम को नष्ट किया है, उनका आनंद बड़ा है, सुख बड़ा है। अज्ञानी भोगों में सुख मानता है, ज्ञानी भोग के त्याग में सुख मानता है। काय में आप और हमें भोग में सुख दिखता है, लेकिन जो धर्मी है, धर्मात्मा है, निराज आदि भगवंत है, व्रत आदि धारण करने वाले हैं, उन्हें भोग में सुख नहीं दिखता है, उन्हें तो अपने में सुख दिखाई देता है। और जो इस काम को जीतता है वह मोह को भी सहजी से जीत लेता है। एक दूसरे में निमित्त एक संबंध है, क्योंकि जिनने काम को जीता है वे तो मोह को जीतकर भगवान बनते हैं। भगवान कौन बनते हैं? हाँ, इसलिए यहाँ कहा है कि भाई ये सारी चीज़ को दूर से ही जानकर त्याग करो। जितने प्रसंग बने उतने प्रसंगों में अपने परिणाम को निर्मल करो। मन वचन काय से स्त्रियों में राग का त्याग करो। आप स्वयं कुशील के मार्ग पर नहीं चलना, अन्य दूसरे को कुशील के मार्ग का उपदेश नहीं देना। कोई अन्य जो कुशील के मार्ग पर चलता हो, भव्य जी उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं। बालिका स्त्री को देखकर उस पर पुत्रीवत निर्विकार बुद्धि करो। यौवन रूपी हाथी पर बैठी सौंदर्य रूप जल में जिसके सभी अंग डूब रहे हों, ऐसी रूपवती स्त्री में बहन के समान निर्विकार बुद्धि करो। उसे सम्मान मत दो, बातचीत नहीं करो। इतनी सारी बात लिखी है। जिसे धर्म की आराधना करना है उन्हें इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो शीलवान है उनकी दृष्टि स्त्रियों पर जाते ही उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। जो स्त्रियों से वचनालाप करेगा, स्त्रियों के अंगों को देखेगा, उसका शील अवश्य भंग होगा।
इसलिए जो विवेकी गृहस्थ है उनके तो एक अपने स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों की संगति, अवलोकन, वचनालाप का त्याग होता है तथा अन्य स्त्रियों की कथा का विचार स्वप्न में भी नहीं आता है। एकांत में माता, बहन, पुत्री के साथ भी नहीं रहते हैं। इतनी उत्कृष्ट बात यहाँ कही है। इसलिए आत्मकल्याण करने के इच्छुक जीव को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणाम का बिगड़ने का। अभी अपन ने कल भी कहा था, क्या कहा था बोलो, कि जितना पाप हम क्रियाओं से नहीं करते हैं उससे अनंत गुना पाप हम भावों से करते हैं, परिणामों से करते हैं। कैसे करते हैं? जैन कुल में जन्म लेकर क्रिया तो हमारी आपकी अच्छी हो जाती है, लेकिन परिणाम बहुत खराब होते हैं। क्या? इसलिए ऐसे परिणामों को सुधारो कि जिनमें बिगाड़ होता हो। इसलिए कल कहा था कि छोटी हो तो बहन समान, बड़ी हो तो माता के समान है, बराबर की हो तो बहन के समान, छोटी हो तो बेटी के समान, बड़ी हो तो माँ के समान। दृष्टि ऐसी बनाओ जिससे कुशील का त्याग हो। और अपने सपति सपत्नी में संतोष। दुनिया में कोई कितना ही सुंदर क्यों न हो, अगर उसके पास सील नहीं है तो उसकी असुंदरता है। और अगर कोई असुंदर भी है और अगर उसके पास सील है तो कहते वो सुंदर है। कबीरदास ने लिखा कि प्रतिव्रता मेली भली, काली कुचल कुरूप। क्या कहा कि प्रतिव्रता हो कोई महिला तो मेली, मेली का मतलब है कि अगर वो असुंदर भी हो, काली भी हो, कुचल भी हो, कुरूप भी हो तो भी सुंदर है। कि प्रतिव्रता मेली भली, काली कुरूप, काली कुचल कुरूप। और प्रतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप, कि वो असुंदर भी है और अगर प्रतिव्रता है तो कहते उसके ऊपर कितनी सुंदर देवांगना भी उसके ऊपर वार के फेंक दी जाती है। क्या? सील की इतनी महिमा है। सीलवंत नर सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। सारे रत्न की खान है। उसकी बात यहाँ हमारे यहाँ ये जो भावना, कौन सी भावना चल रही? तीसरी भावना, 16 कारण। जिन 16 कारण भावना को भाने से तीर्थंकर जैसे महान पद की भी प्राप्ति हो जाए, उसका भी बंधन हो जाए, तो भावना कैसी होती है? इतनी पवित्र भावना होती है। इसलिए यहाँ कहते कि नहीं, जितना अपने भाव को हम सुधारेंगे उतनी ऊंचाई को जाएंगे। 16 सतियाँ जो थी ना, वे 16 ही सती दिखने में बहुत सुंदर थी। कौन थी? एक भी सती ऐसी नहीं कि कुरूप थी। पूर्व का ही सील के संस्कार थे उनके। किसके संस्कार थे? तो सुंदरता तो सहज मिली, क्या मिली? और परंतु सुंदरता के साथ साथ धर्म के ऐसे संस्कार रहे कि उनका मन कहीं भी डिगा नहीं। सेठ सुदर्शन के पूर्व के संस्कार थे, कामदेव जैसे सुंदर थे। लेकिन रानी ने इतना भी कहा है, सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डाला, सील को नाही छोड़ा, सूली पर चढ़ते थे।
मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर करते देखे। ऐसे सेठ सुदर्शन थे। तो ये भावना हमें बनाना है, ऐसी भावना। अनंत भवों का अंत करना है तो इन भावों को अपने हृदय में धारण करना है। वर्तमान समय तो बहुत खोटा, क्या करें। काल का दोष कहो, हिनाचार कहो, ऐसे शिथिल परिणाम वाले व्यक्ति का जन्म कहो, क्या ये चारों तरफ वातावरण एक ही वातावरण है। अब उस वातावरण में से निकलना, कैसे निकलना? तो उसमें अगर हमारे उस वातावरण में निकलने के लिए कोई हमें सहायक का बनता है तो वो है देव शास्त्र और गुरु। ये पवित्र चीज है, इनकी आराधना से ही ऐसा जबरदस्त पाप भी छूट जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई अनुमोदना करें, है। जो शीलवान है उसकी दृष्टि स्त्रियों पर जाते ही उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, और जो स्त्रियों से वचनालाप करेगा, स्त्रियों के अंगों को देखेगा, उसका शील अवश्य भंग होगा। एक मुनिराज मंदिर में बैठे थे, पहले कहा था, दृष्टांत दिया था। दृष्टांत मालिका की ये सब दृष्टांत है जो पूर्व में पड़ी हुई थी। बैठा था, इतने में एक सेठ जाता है, महाराज जी को नमस्तु कहता है, महाराज जी को नमस्कार करता है, वचनालाप करता, बात करता। इतने में कुछ महिलाएं आती है दर्शन के लिए, महाराज जी को नमस्तु करती है दूर से। सेठ उन्हें टकटकी निगाह से देखता ही रहता है, कैसा। फिर वो महिला चली जाती है। महाराज जी जाने के बाद उससे कहते हैं कि भैया प्रायश्चित लो। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सेठ। तो सेठ की सब मैंने क्या पाप किया तो प्रायश्चित लो, मैंने क्या अपराध किया तो प्रायश्चित लो। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया एक निगाह सरसरी तो बिना अपराध के जाती है, लेकिन टकटकी लगाकर देखना ये अपराध ही है। अब वो परिणाम का दोष अज्ञानियों को पता थोड़ी लगता है कि हमारे परिणामों में क्या है, और जैसे परिणाम होते हैं ना, पद्म पुराण में दृष्टांत आता लक्ष्मण का और विशल्या का। किसका है ना? विशल्या पूर्व में रानी राजकुमारी थी, और ये वसु वो क्या नाम उसका, नाम भूल रहा हूँ, वैसा ये राजकुमार था। उस पे मोहित हो गया। किस पे मोहित हो गया? विशल्या की जीव पे। पुनर्वसु नाम था इसका, पुनर्वसु ऐसा नाम था पूर्व में। तो ये प्रभावित हो गए और उसको हरण किया। किसको? हाँ, और ले जा रहे थे। पत्नी ने देख लिया तो पत्नी पीछे पीछे आई तो उसको वहीं छोड़ के, वो परिणामों के स्वरूप में ये प्रक्रिया रही कि पुनः फिर क्या हुआ? समागम हुआ। परिणामों की दशा ऐसी होती है, कर्म का बंधन ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा ना, माता मरकर स्त्री बन जाए, बहन बनकर स्त्री बन जाए, स्त्री माता बन जाए। जैसा जैसा जिनके साथ जो जो संबंध भावना रखेगा, अनंत भवों में ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, अनेक कितने ही भवों में कौन क्या है। एक भजन आता है ना, उसमें पिता बन के पुत्र हो जाता है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर,
तुझको जाना पड़ा है। जो थी कभी माता वही तेरी पत्नी बनी है, पत्नी से फिर भगनी बनी है, ऐसा है। तो परिणामों की दशा इसी रूपकता की होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की निकटता में, जिनेंद्र देव की निकटता में दृष्टि पवित्र करते हुए, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा स्वरूप का भाव रखते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाए। क्योंकि मोक्ष अगर जाना है तो शील का पालन तो करना होगा, कुशील का परित्याग तो करना होगा। 5 पापों में इसी को कहा ना कुशील, कुशील यानी खोटी दृष्टि, जिसको सरल भाषा में कहें तो विषय वासना की दृष्टि, विषय वासना के परिणाम है। और जीव के अंदर क्या चल रहा है 3 रात, अगर पेट भर के खाना मिल गया तो बस ये उल्टे सुलटे परिणाम आने लगे। पहनने को अच्छा मिल गया, रहने को अच्छा मिल गया है। तो बोलो देव शास्त्र गुरु की पूजा में क्या बोलते हैं? चलो चौथा बारेल जी की पूजा में, दिन रात वासना में रहकर मेरे मन ने प्रभु सुख माना, और साथ गवाया पर प्रभु और उसके छल को नहीं पहचाना। माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया, उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभु और भेंट किया। दिन रात वासना में, क्रिया में पाप कुशील तो लिमिटेशन समय के लिए होता है, लेकिन परिणामों का पाप चला ही करता है। कैसा चला करता है? चला वासना चली करती है। कल भी अपन ने कहा था अमित आचार्य के, कभी वासना की सरिता का गहन सलील मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। दिन रात, दिन रात कहने का मतलब क्या? 24 घंटे, कभी कभी नहीं 24 घंटे एक ही ध्यान, एक ही। क्या करे जीव? ज्ञान है ना, ज्ञानी को सारा सुख संसार का भोगों में दिखता है, और ज्ञानी को सबसे ज्यादा सुख अपने आत्म स्वभाव में दिखता है। ज्ञानी को अगर सुख दिखाई देगा व्यवहार में, तो देव शास्त्र गुरु की आराधना में दिखाई देगा। हमें सुख कहीं दिखाई देगा तो भोगों में दिखाई देगा। इसलिए भोग की कीमत इतनी अधिक है कि देव शास्त्र गुरु की कीमत भी उसके आगे हल्की कर देता है, कमजोर कर देता है। किसकी? भोगों के सामने देव शास्त्र गुरु की कीमत भी कम हो जाती है। और ज्ञानियों के हृदय में क्या होता है कि सर्वोपरि कौन? कि देव शास्त्र हो। इसलिए यहाँ कहते हैं भाई ये विचार एकांत मुनिराज तो समस्त स्त्री मात का साथ ही नहीं करते हैं, स्त्रियों में उपदेश नहीं करते हैं, स्त्री के नाम ही उसके प्रकट दोषों को कहने वाले हैं। स्त्री के समान इस जीव का बुरा करने वाला अन्य कोई बेरी नहीं है। स्त्री का मतलब क्या? जिसकी दृष्टि में विषय वासना है उसकी। तो स्त्री तो माता भी होती है। कौन होती है? जो अपने बच्चों को अच्छे धर्म संस्कार देती है, विषय से छुड़ाने के संस्कार देती है, पाप से निवृत्त होने के संस्कार देती है। लेकिन जिनके अंदर ऐसी भावना है ना, अपने उसमें आता ना पूजा में, संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, तो उसमें फिर शब्द का बदलाव करके ये भी कहा संसार में विषयाभिलाषा काय काय। स्त्री को कहने में तो द्वेष आता है, लेकिन जो वास्तविकता में जो नुकसानदायक है वो तो विषय की अभिलाषा है। क्या है? कि
तजी गए जोगी सोरा, ध्यानत दरस धम पेड़ी चढ़कर शिव महल में पग धरा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं। क्या है जिनवाणी में तो सदा सुखदास जी आप और हमारे हित के लिए कहते हैं। देखो भैया, इसलिए कहा मंदिर सुनो शरण का सूचक है। या मंदिर में जैसे सुनो शरण में कोई भी जीव विकार युक्त नहीं होता है। कौन? समो शरण के अंदर है ना, कषाय सबकी मंद होती है, तीव्र कषाई का तो समो शरण में प्रवेश ही नहीं है। किसका? जिसके मंद कषाय होती है ना। तो ये हमारा जिन मंदिर जो है ना, जिनवाणी माता जो है ना, ये कैसा है? समो शरण का सूचक है। इसलिए यहाँ खोटे विकल्प का तो बाहर से ही त्याग करके प्रवेश करना। काय का प्रवेश करना? यहाँ कोई दिखे तो माता रूप में, पिता रूप में, बहन रूप में, बेटी रूप में, भाई रूप में। यहाँ तो ये है उसकी प्रकृति। साधर्मी के रूप में, ये रूप में दिखाई दे। वो जितने भी गंदे विचार है वो तो मंदिर के बाहर से ही छूट जाना चाहिए। कहाँ से छूट जाना चाहिए? वहीं से। अब हम समो शरण में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? समो शरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे परिणाम कैसे होना चाहिए? मंद होना चाहिए। हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारी पाप भावना छूटे कैसे है, वो भावना से हमें प्रवेश करना चाहिए। ये नहीं पर ऐसे परिणाम को बनाना चाहिए। क्या समझा? नहीं समझेंगे तो परिणाम कैसे बनेंगे? इसलिए मंदिर में बहुत सारी बातें ऐसी नहीं करना कि जो हम नित्य प्रतिदिन घर पे करते हैं। मंदिर में ही खाने पीने की पूछ लो, मंदिर में ही ये पूछ लो। यार ये सब बातों का अवसर यहाँ नहीं है। क्यों? जिन कारणों को छोड़ने के लिए यहाँ आते हैं, वही कारण अगर हम यहाँ भी आकर करें तो फिर उन कारणों से छूटेंगे कैसे? कैसे हम इनसे रहित होंगे? इसलिए ये बहुत पवित्र है। समो शरण में प्रवेश करना कितना भाग्य का उदय हो तो प्रवेश होता है। ऐसे वर्तमान में मंदिर में भी प्रवेश करना महान भाग्य का उदय हो तो प्रवेश होता है। कितना? हर किसी के भाग्य में समो शरण में पहुंचना नहीं है। तो ऐसे हर किसी के भाग्य में जिन मंदिर में आना भी नहीं है, और जिन मंदिर में आकर अपने परिणामों को देव धर्म गुरु की आराधना में लगाना, तुच्छ भावना से दूर रहना, ये सुंदरता, ये सारे पौद्गलिक कार्य हैं, जीव के नहीं हैं। ये तो एक समय मात्र में असुंदरता सुंदरता काय में बदल जाती है, असुंदरता में बदल जाती है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई, और धन्य है मुनिराज कि जो स्त्री मात्र का साथ ही नहीं करते हैं। पुराने अपन आप और हम जो है ना, जितने भी पुराण पढ़ते हैं, जितने भी पुराने पुराण, उनमें महाराजों का संग अलग होता था और गणियों का, स्त्रियों का संग अलग होता था। स्त्रियां अपनी आदि का गणनी के साथ रहती थी, हैं? हाँ, एक जगह कहीं रुके हैं और महाराज जी हैं तो उपदेश आदि सुनना, उनके निकट जाना, वंदन करना, वो तो होता था। लेकिन जब विहार होता था तो सब अलग 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 प्लेस। तो जब यही है तो स्त्री मात्र की तो बात ही क्या करना। क्या कहते हैं मुनिराज की तो क्या कहते हैं, साथ ही नहीं करते, स्त्रियों के में उपदेश नहीं करते हैं, स्त्री के नाम ही उनके प्रकट दोष को कहने वाले हैं। स्त्री के समान इस जीव का बुरा करने वाला अन्य कोई बेरी नहीं है, इसलिए सज्जन लोग इन्हें नारी कहते हैं। दोषों को प्रत्यक्ष देखते देखते ही ढक लेती है, अतः इन्हें स्त्री कहते हैं। इसे देखने से पुरुष का पतन हो जाता है, इसलिए इसका नाम पत्नी है। कुमरण होने का कारण है, इसलिए इसका नाम कुमारी है। इसकी संगति से
पौरुष, बुद्धि, बल आदि नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम अबला है। संसार के बंध का कारण, इसलिए इसका नाम वधू है। कुटिलता मायाचार का स्वभाव रखती है, इसलिए इसका नाम वामा है। इसके नेत्र में कुटिलता बसती है, इसलिए इसका नाम वामलोचना है। ये जितने भी नाम है ना, उन सब नाम के सामान्य अर्थ बता दें। क्यों नाम है इससे? क्योंकि धर्मी तो वो चीज ढूंढते हैं कि जिसमें अवगुणों का अभाव हो और गुण की प्राप्ति हो। क्या देखो, द्वेष दुर्भावना नहीं करना, दृष्टि परिवर्तन करो। कितना स्त्री निमित्त रूप से स्त्री है, भीतर में तो वही परमात्मा स्वरूप आत्मा है। कौन सी आत्मा है? दोष कहाँ है? पर्याय में के स्वभाव में, पर्याय में है ना। तो जो पर्याय की ओर अग्रसर हो रहा है, उसे पर्याय को वो उसकी बुराई बताकर उससे दूर करना चाहते हैं कि भाई ये इसलिए तो अपन ने पहले कई बार ये बात कही कि ये कोई उंडाफनी काल है। इस उंडाफनी काल में भी तीर्थंकर जैसे महान पुरुष को भी शादी करना पड़ी है। ऐसे हमारे यहाँ 5 बाल्यती और 19 ने क्या की? शादी। लेकिन उंडाफनी काल न हो तो तीर्थंकर के जीव जो, क्योंकि कहाँ से आते हैं? सर्वार्थ सिद्धि से। और सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? मुनिराज, जिन्होंने 18,000 शील के दोषों का अतिचार नहीं लगाया और स्वभाव की अवलंबनता ली, तो उनमें तो काम के संस्कार ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बात है। तो वो आते हैं, एक भव अवतारी जो जन्म लिया तीर्थंकर और बाल ब्रह्मचारी होकर मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन ये कली काल, हुंडाफनी काल होता है। अनेक 148 चौसिया बीत जाए तब एक हुंडक काल आता है, और ऐसे 148 हुंडक काल बीत जाए तब एक हुंडाफनी काल आता है। इस काल में ऐसे अति दोष लगते हैं। कैसे? नहीं तो तीर्थंकर जी बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के होते हैं, आत्मानुभव में ही मग्न रहने वाले होते हैं। तो उन्हें तो संसार से छोड़ना है, इसलिए वे भोगों में उलझते नहीं हैं। और सारे जगत के जीव को मोक्ष मार्ग दिखाना है और सबसे इन्हें बाहर करना है, ऐसे भाव उनके अंदर रहते हैं। इस प्रकार इसका नाम वामलोचना है। शीलवंत को इंद्र भी नमस्कार करता है। शीलवान पुरुष रत्नत्रय रूप धन लेकर कामादिक लुटोरों के भय से रहित निर्वाणपुरी की ओर गमन करते हैं। शील से भूषित, रूप रहित भी हो, मलिन हो, रोगादिक सहित हो, तो भी अपनी संगति से सभी सभाजनों को मोहित करता है। और शील रहित व्यभिचारी पुरुष में कामदेव के समान रूप हो, तो भी लोग उस पर थू थू कार ही करते हैं। इसका नाम ही कुशील है। संयम थोड़ा भी हो तो प्रशंसा का पात्र हो जाता है, और संयम नहीं हो, कल कहा था ना कि भाई शील के बिना व्रत तप, शील व्रत तप आदि सब निष्फल है। क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसी से जीव शोभनीय होता है। ये चीज है। अभी जो कबीरदास की भाषा में कहा हुआ कि वही बात सदाशिवदास जी ने यहाँ लिखी। क्या है? देखो फिर से सुन लो क्या कहा है कि शीलवान पुरुष रत्नत्रय रूप धन लेकर कामादिक लुटेरे के भय से रहित निर्वाणपुरी की ओर गमन करते हैं। शील से भूषित, रूप रहित भी हो, कैसा?
हाँ, अगर शील है और रूप रहित भी हो, सुंदर न भी हो, मलिन हो, रोगादिक सहित हो, तो भी अपनी संगति से सभी सभाजनों को मोहित करता है। और शील रहित व्यभिचारी पुरुष में कामदेव के समान रूप हो तो भी लोग उस पर थूथूकार ही करते हैं, इसी का नाम ही कुशील है। इसलिए एक एक सती, एक एक जिनकी भी दृष्टांत, नीलमणि हो गई है, सारे दृष्टांत आगम में लिखे हैं। सूर सुंदरी हो गई, मैना सुंदरी हो गई, क्या है, रेण मंजूषा हो गई, चेलना हो गई है, और हमारी सीता हुई है, सीता है, और भगवान महावीर की मौसी, क्या चेलना तो थी, चंदन वाला हो गई है। कैसी कैसी परिस्थितियां और कैसे कैसे प्रतिकूलता के प्रसंग में भी इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। राजपुत्री होकर नगर में बिका गई है, बोली लग गई, लेकिन फिर भी अपने धर्म की आराधना से वंचित नहीं हुई है। ऐसे सारे दृष्टांत से हमें ये सब चीज समझकर अपने भावों में पवित्रता लाना चाहिए। इसलिए शील नाम स्वभाव का है। कामी मनुष्य का शील जो आत्मा का स्वभाव है, यहाँ खोटा हो जाता है, इसलिए इसको कुशील कहते हैं। क्या कि वो शील है, जैसे कि ना ज्ञान, और ज्ञान के आगे लग गया को ज्ञान, तो ज्ञान कैसा हो गया? ज्ञान के आगे अगर कु शब्द लग गया तो क्या हो गया? कुज्ञान। कुज्ञान का मतलब खोटा ज्ञान, खोटा ज्ञान का मतलब उस ज्ञान से तेरा लाभ नहीं हो सकता। ऐसे शील के आगे कु लग गया तो ये क्या हो गया? कुशील है। जिन भावनाओं में भोगों की प्रधानता है वे कुशील हो जाते हैं, और वो कुशील भावना से आत्मा का स्वभाव जो शील है उस शील का घात होता है। शील नाम स्वभाव। इसलिए कल कहा था कि अष्टपाहुर में एक शील पाहुर नाम का भी ग्रंथ है, अध्याय, उसमें सारा वर्णन दिया। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं, क्या कामी मनुष्य धर्म से, आत्मा के स्वभाव से, व्यवहार की शुद्धता से रहित हो जाता है, इसलिए इसे व्यभिचारी कहते हैं। इसे व्यभिचार कहते हैं, है ना? व्यभिचार है। व्यभिचार का अर्थ अर्थात अपना उपयोग अपने में न लगाकर दूसरों में लगाना। जहां तेरा उपयोग जाना चाहिए वहां न जाके, तो ये व्यभिचार है। पर बुद्धि नहीं रखना, इसको भी व्यभिचार का। बनारसी दास जी ने जब सप्त व्यसनों की चर्चा की ना, तो उसमें व्यभिचार शब्द की प्रयोगता में उन्होंने कहा कि पर की बुद्धि को निरखता है। किसको? अपनी बुद्धि को नहीं देखता, अपना हित हित नहीं समझता, और दूसरों की बुद्धि का है। तो देखिए, तू अपने स्वभाव को नहीं देखता, पर को देखता, इसलिए क्या है? ये व्यभिचार। वहाँ 7 प्रकार के व्यसनों की निश्चय परिभाषा भी दी और व्यवहार परिभाषा भी थी। ऐसे यहाँ ये कहते हैं कि भैया ये व्यभिचार ही है, कहते हैं। इसके समान जगत में अन्य खोटा कर्म नहीं है, इसीलिए काम को कुकर्म कहते हैं। काम सेवन के समय में मनुष्य पशु के समान हो जाता है, इसलिए इसे पशु कर्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि स्वभाव का
इससे घात होता है, इसलिए इसे अब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा का, और इस भाव के होने से आत्म स्वभाव का घात हो जाता है, इसलिए इसे अब्रह्म कहते हैं। कुशील की संगति में कुशील हो जाता है। जिसने शील की रक्षा की उसे शांति, दीक्षा, तप, व्रत, संयम सब पाल लिया। क्या कहते हैं? एक चीज को पालने से, जैसे हमारे यहाँ कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्या कहा? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक शील की आराधना में सब सज जाता है। क्या सज जाता है? और शील को भूलकर सबकी साधना करे तो भी कुछ हाथ में नहीं आता। तूरा दो मुख घना तमाचा खाए है। ढोल होता है ना, उसके दो ही मुख होते हैं। कैसे? तो उसको तो क्या पड़ती है? मार ही मार पड़ती है। इधर से भी पड़े नहीं, इधर से भी पड़े, और एक मुख का होता तो मारनी पड़ती। इसे एक साधना, एक की साधना करने से सब सज जाता है। शील को साधने से सब सज जाते हैं। व्रत भी, संयम भी है, दया भी, दान भी, पूजा भी, भक्ति भी, ये सारी चीज सजती है। इसलिए धन्य होते हैं मनीश्वर। जितनी महिमा गाओ उनकी कम है। इसलिए हम जो नमो लोई सब सावनम बोलते हैं, या नमो आर्याणम बोलते हैं, या नमो वज्जायनम बोलते हैं, तो शब्द तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर भावनाएं, इनका अर्थ बहुत गंभीर है। एक साधु का वंदन करना, साधु का स्मरण करना, अर्थात अपनी परिणति में से अनंत पाप के प्रति ग्लानि करना है। कितना हम किसकी तुलना करेंगे? अरे मुनिराज देखो कैसे, हम कैसे, मुनिराज भगवंत कैसे, हम कैसे। जब इस प्रकार की तुलनात्मक दशा बनती है तो परिणति में से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। हम जरा जरा सी चीज में परिणाम बिगाड़ते हैं, उनको बड़े से बड़े प्रसंगों में परिणाम नहीं बिगड़ते। सेठ सुदर्शन जो थे ना, उन सेठ सुदर्शन को गृहस्थ जीवन में भी उपसर्ग आया और मुनि जीवन में भी उपसर्ग आया। गृहस्थ जीवन में भी रानी ने उपसर्ग किया और मुनि जीवन में भी उपसर्ग किया, लेकिन दोनों ही दशा में उनके परिणाम में बिगाड़ नहीं आया। तो वो क्या हो गए कि भगवान हो गए, हरिहंत बन गए। सेठ सुदर्शन को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा। कितना उसी पर्याय से मोक्ष गए। पटना से उनका मोक्ष स्थल है उनका, सेठ सुदर्शन का। कहाँ हो? और ये कोई बात बहुत लंबी नहीं है कि ये कोई आदिनाथ भगवान के समय की हो। अरे ये तो अभी 2,5-3 हजार वर्ष पुरानी ही बात है। हाँ, नहीं बाद में नहीं, पहले ही। हाँ, तो ऐसी ऐसी ये सारी प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होना, उसे मनीश्वर शील कहते हैं। शील गुण सभी गुणों में बड़ा है। शील सहित पुरुष का थोड़ा भी व्रत तप प्रचुर फल देता है, तथा शील बिना बहुत भी व्रत तप हो वह निष्फल है। इस प्रकार जानकर अपने आत्मा में शील की शुद्धता के लिए नित्य शील ही को पूजो। यह शील व्रत मनुष्य जन्म में ही है, अन्य गति में नहीं है। अतः जन्म सफल करना चाहो तो शील की ही उज्ज्वलता करो। इस प्रकार शील व्रतेनि चार नाम की तीसरी भावना का वर्णन किया। क्या कहा? इस शील का व्रत मुख्यतः कहाँ पाला जाता है? नारकी में पाल नहीं सकता, यद्यपि नारकियों में बाह्य भोग नहीं है, लेकिन भावनाएं खतरनाक खराब है। और स्वर्ग लोग संयमी होते नहीं, वे पाल सकते नहीं। कौन?
उधर में इंद्र स्वयं सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके जीवन में 40 नील अप्सरा है। कितनी नील है? योगी रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी प्रकृति का जो है ना वो। और तिरंच को इतना भेद ज्ञान है नहीं, तिरंच को इतना नॉलेज है नहीं, ये तो भोगों के है। एक मनुष्य जीवन में ही बुद्धिपूर्वक क्या किया जा सकता है कि इस महान अपराध से बचा जा सकता है, इसे लिमिटेशन की जा सकती है, इसे कम किया जा सकता है। अगर पूर्ण महाव्रत नहीं ले सकते तो अणुव्रत लिया जा सकता है। भोग का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता तो भोगों की मर्यादा बनाई जा सकती है, दिन की मर्यादा बनाई जा सकती है, पर्वों की मर्यादा बनाई जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये अवसर कहाँ मिलता है? ये मनुष्य जीवन में मिलता है। नहीं तो ये जीवन आया, भोगों में ही मस्त हो गए और भोग के परिणाम में ही कदाचित आयु का बंद हो गया, तो फिर गति कौन सी होगी वो सर्व के भगवान के ही ज्ञान में है। आप और हम तो जान ही नहीं सकते कि उसकी दशा क्या हो सकती, क्या पता नहीं लगता। जब निगोद का जीव अचानक अच्छे भाव करके वहां से निकल सकता है, तो आप और हम खराब भाव करके वहां नहीं जा सकते क्या? बात आ रही समझ में? तिरंच का जीव अच्छे भाव करके तिरंच से निकलकर मनुष्य बन सकता है, तो हम भोगों में संलग्न और मस्त होकर आयु बांध कर क्या हम वहां नहीं जा सकते हैं? तो जा सकते हैं। इसलिए परिणामों की सुधार, पग पग पर सुधार। यद्यपि सम्यक दर्शन के बिना बाह्य क्रिया मात्र के त्याग से मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन सहित भावात्मक क्रिया पालने से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। परंतु जब तक सम्यक दर्शन भी न हो तो भी यथा योग्य आचरण अच्छे होना चाहिए, सदाचार के आचरण होना चाहिए, सदाचार के आचरण होना चाहिए। नियम संयम यथेष्ट जो हम पाल सकते हैं और नहीं पाल सकते हैं तो उसमें खेदित हो, उत्साहित नहीं होना, आनंद नहीं मानना, क्योंकि भैया एक समय की अनुकूलता अनंत काल के लिए दुख रूप समुद्र में भी डाल सकती है ना? इसलिए जन्म में ही अन्य गति में नहीं, अन्य जन्म सफल करना चाहते हो तो शील की ही उज्ज्वलता करो। इस प्रकार शील व्रतेश मनीचार नाम की तीसरी भावना का वर्णन किया कि ये अपनी कौन सी भावना हो गई? कौन कौन सी भावना हो गई? पहली भावना दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर अर्थात सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना, पवित्र करना। तो वो कैसे होगा? ये 25 दोषों का परित्याग करना, संकादिक 8 दोष नहीं होना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होना, सट अनायतन कुगुरु कुदेव कुधर्म की आराधना नहीं करना और इनके पूजने वालों की प्रशंसा नहीं करना है, और 8 प्रकार के मद को धारण नहीं करना है ना। न जाति का मद हो, न कुल का मद हो, न रूप का मद हो, न बल का मद हो, न धन का मद हो, न ज्ञान का मद हो, न प्रभुता का मद हो है। इनका मद नहीं करना। 25 दोषों से रहित क्या प्रकट होता है? दर्शन विशुद्धि भावना। और उसके बाद फिर विनय संपन्नता कि दर्शन हुआ है तो अब तुम विनय से भी संपन्न हो जाओ। काय से संपन्न हो जाओ? तो विनय में दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये 5 भेद किए, जिसमें दर्शन विनय यानी सम्यक दर्शन का विनय, सम्यक ज्ञान का विनय, सम्यक चारित्र का विनय, सम्यक तप का विनय और उपचार विनय के अंदर सच्चे देव का
सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरुओं का विनय और उस उपचार विनय के कितने ही भेद प्रभेद हैं जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर में की। और तीसरे नंबर का ये सील, इस 16 कारण भावना पवित्र भावना है। आप सोच सकते हैं, आप हम विचार कर सकते हैं कि जिन भावों में तीर्थंकर पदवी का बंध बन जाए तो ये भाव कितने पवित्र होते होंगे। क्यों तीर्थंकर बनना कौन नहीं चाहे। चलो अभी 1000 आदमी बैठे हो ना, और यहाँ से कहा जाए कि चुप बोलो कौन कौन तीर्थंकर बनना चाहता है, चलो बताओ, हाथ ऊंचे करो। किसका हाथ नीचे रहेगा? चलो बताओ, एक का भी हाथ नीचे रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर बनना यानी क्या है। लेकिन वो तीर्थंकर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसकी चर्चा यहाँ है। और जब ये भावनाएं हमारे हृदय को छुएगी उत्कृष्ट पुण्य बंध होगा। और ऐसे ही नहीं है भैया, देखो कई भोग की साधना से फिर मोक्ष मिलता है। ऐसे नहीं समझना कि भाई इसी पर्याय में हो गया और कल हमारा मोक्ष हो जाएगा, क्यों है? ऐसे नहीं, कई भोग की साधना चीती है, कई भोग। आप फिर सुदर्शन उसी भोग से मोक्ष चले गए, तो ये तो हमने इस भोग में देखा, कितने भोग से उनकी साधना चल रही थी, ये पुराण में देखो है कितने भोग से चल रही थी। आदिनाथ भगवान की कितने भोग से साधना चल रही थी। सारे तीर्थंकर के किसी के 8, किसी के 9, किसी के 7, किसी के 10, इतने इतने भोग से साधना चल रही थी हैं। अब हमें तो क्या है, तत्काल चाहिए, कौन सा, बस मोक्ष जाना है, नहीं इसी पर्याय से मिल जाएगी, इस पर्याय से मोक्ष नहीं मिल सकता भाई। हाँ, मोक्ष मार्ग इस पर्याय से मिल सकता है। उस मोक्ष मार्ग की धीरे धीरे वृद्धि होती हुई 5, 10, 15 पर्याय में जीव मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए इतनी उत्कृष्ट चर्चा है। हाँ, सदाशिवदास जी ने, देखो ये चर्चा जो है ना, पहले तो इन्हें छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये शब्द में बोलने की भी अच्छी बात नहीं रहती, कौन सी। लेकिन ये हमारे ज्ञानियों की करुणा देखिए, ये मुनिराज भगवान की करुणा देखिए, क्या नहीं तो क्या इन बातों को महत्व नहीं दिया है। लेकिन ये हमारे परिणाम को सुधारने वाली कथा है, बात है। इसलिए अपने परिणाम को सुधारें और जो जो शील संयम की आराधना करते हैं उनकी हृदय से प्रशंसा, चाहे वो उत्कृष्टशील हो, महाव्रत का हो, चाहे वो प्रतिमाधारी का हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी का हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का हो, या चाहे लोक व्यवहार का सदाचार का हो, ये सब प्रशंसनीय है। उत्तम ब्रह्मचर्य तो अष्टद्रव्य से पूजनीय होता है। कौन सा करते हैं कि नहीं, आप पूजा करते हैं कि नहीं अपन अष्टद्रव्य से? उत्तम ब्रह्मचर्य की जब पूजा करते हैं ना, ब्रह्मचर्य की, तो अर्घ्य चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? आखिरी 10 धर्म में जब ब्रह्मचर्य धर्म की बात करते हैं तो फिर अर्घ्य चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य अनर्घपद प्राप्ताये अर्घम निर्वान्ति स्वाहा। ऐसी बात यहाँ कही है। आगे अपनी चौथी भावना अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर, जिनवाणी माँ की निकटता में रहकर अपने जीवन में शील संयम की आराधना करें और जितने पाप से हम बच सकें उतने पाप से बचे। यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो